नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघा चैन और आप देख रहे हैं दबंग न्यूज इंदौर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। इंदौर में गरिमामय और उत्साहपूर्ण वातावरण में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ चौकी ढाणी के पीछे खंडवा रोड स्थित इंदौर मांगलिक परिसर के लिए प्रस्तावित भूमि पर आयोजित इस सम्मेलन में समाजजनों की उल्लेखनीय उपस्थिति देखने को मिली। कार्यक्रम का उद्देश्य सामाजिक एकता, पारिवारिक समरसता और संगठन को और अधिक सशक्त बनाना रहा। कार्यक्रम की शुरुआत प्रातः श्री विष्णु सहस्रनाम पाठ के साथ हुई, जिसके बाद मंचासीन अतिथियों के स्वागत और उद्घाटन सत्र ने सम्मेलन को औपचारिक रूप प्रदान किया। उद्घाटन अवसर पर समाज के वरिष्ठ एवं विशिष्टजनों ने अपने विचार रखते हुए समाज की एकजुटता, शिक्षा, सेवा और संगठनात्मक मजबूती पर जोर दिया। सम्मेलन में सदस्यता, डोनेशन एवं शेयर प्रमाण पत्र धारकों का सम्मान किया गया तथा प्रमाणपत्रों का वितरण भी किया गया। विशेष रूप से पूर्व डीएसपी श्रीमती पुष्पा सुंदर गंगराड़े एवं उनके परिवार सहित अन्य दानदाताओं और सहयोगी सदस्यों को सम्मानित किया गया, जिससे उपस्थित समाजजनों में उत्साह का संचार हुआ। दोपहर सत्र में विशिष्ट प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें समाज की प्रतिभाओं को मंच से सम्मानित किया गया। अध्यक्षीय उद्बोधन में श्री जितेंद्र गंगराड़े ने समाज के भविष्य, युवाओं की भूमिका और सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर सारगर्भित विचार व्यक्त किए। सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने सम्मेलन को जीवंत बना दिया। वहीं महिलाओं की सक्रिय सहभागिता के साथ गंगराड़े पद्मावती पोरवाल समाज की साधारण सभा ने सामाजिक विषयों पर विचार विमर्श को नई दिशा दी। गोविंद गंगराड़े द्वारा प्रस्तुत आभार प्रदर्शन ने पूरे आयोजन को भावनात्मक और आत्मीय समापन प्रदान किया। सम्मेलन के दौरान समाज के प्रमुख पदाधिकारियों एवं विशिष्ट अतिथियों ने अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, जिनमें श्री दिलीप गंगराड़े, डॉक्टर साधना गंगराड़े, डॉक्टर अनुभा गंगराड़े, श्रीमती लता गंगराड़े, डॉक्टर राम गंगराड़े एवं एडवोकेट श्याम गंगराड़े प्रमुख रहे। पूरे दिन स्वल्पाहार, स्नेह भोज एवं चाय की समुचित व्यवस्था रही, जिससे बाहर से आए समाजजनों को सुविधा मिली। भावरकुआं से आने जाने के लिए समिति द्वारा की गई निःशुल्क परिवहन व्यवस्था भी सराहनीय रही। कार्यक्रम का संचालन अंकित गंगराड़े एवं श्रीमती वेणु गंगराड़े ने कुशलता के साथ किया। समाज सेवी मनीष गंगराड़े ने कहा कि पुनर्तः निःशुल्क आयोजित यह सम्मेलन सामाजिक सौहार्द, आपसी स्नेह और संगठनात्मक मजबूती का सशक्त उदाहरण बनकर उभरा। गंगराड़े वैश्य कल्याण समिति ने सम्मेलन को सफल बनाने में सहयोग देने वाले सभी समाजजनों के प्रति आभार व्यक्त किया। आज अखिल भारतीय गंगराड़े समाज के नेतृत्व में हमारी इंदौर की टीम ने इंदौर में उस जगह पर इस सम्मेलन का आयोजन रखा है जहां हम कभी सपना देखा करते थे कि गंगराड़े समाज का मांगलिक परिसर बने। इंदौर की टीम के अथक प्रयासों से हमने वो जमीन को क्रय कर लिया है, तो शीघ्र ही इसी जमीन पर हम मांगलिक परिसर का निर्माण करेंगे। आज हमारी इंदौर की टीम ने इसी जगह पर इस सम्मेलन का आयोजन किया है। मैं पूरी इंदौर टीम को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जैसा शास्त्रों में लिखा है, संघ शक्ति कलयुगे, कलयुग में जो संगठित होगा वही सफल होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए हम सारे आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर कर रहे हैं। हम बिकनगांव में नववर्ष मिलन समारोह का आयोजन करते हैं, पंधाना में हमारी टीम दीपावली मिलन समारोह का आयोजन करती है। इसी प्रकार से बोरगांव में हम परिचय सम्मेलन और खंडवा में हम सामूहिक विवाह का आयोजन करते हैं। इसी प्रकार से राष्ट्रीय स्तर पर समाज को एकजुट करने के लिए हम सारे कार्यक्रमों के माध्यम से समाज को एकजुट करने का प्रयास करते हैं। और इंदौर की टीम ने आज जो शानदार आयोजन किया है और इंदौर की टीम ने जो जमीन क्रय करके जो एक सपने को गंगराड़े समाज बरसों से देख रहा था, उसको पूरा करने का एक प्रयास किया है। हम सब मिलकर आने वाले समय में यहाँ पर निर्माण भी करेंगे। मैं एक बार पुनः इंदौर की टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आपका परिचय? संदेश यही है कि इसी तरह जिस तरह अभी समाज एकजुट होकर सब सहयोग कर रहा है और भविष्य में करता रहे तो निरंतर प्रगति होगी। एक रिकॉग्निशन होगा। यहाँ अगर एक बड़ी बिल्डिंग बनती है तो और उस पर एक बड़ा बोर्ड लगता है गंगराड़े समाज मांगलिक परिसर, तो समाज को एक रिकॉग्निशन मिलता है। आते जाते लोग देखते हैं तो पूछते हैं कि ये कहाँ के लोग हैं, क्या है। जैसे गंगराड़े एक बहुत रेयर सरनेम है, लोग समझ नहीं पाते हैं कि कौन लोग हैं। जनरली महाराष्ट्रियन समझते हैं, पर जब यहाँ पर एक परिसर होगा तो लोग समझेंगे कि ये पोरवाल समाज से संबंधित लोग हैं और हम लोगों को एक पहचान मिलेगी। आपका परिचय दीजिए। मैं दिलीप गंगराड़े, इस इंदौर शहर का जो संगठन है गंगराड़े समाज का, उसमें मैं कोषाध्यक्ष हूँ। जी आदरणीय, ये इंदौर गंगराड़े वैश्य कल्याण समिति का स्नेह सम्मेलन है और अखिल भारतीय जो हमारा समाज है उसका भी इसमें कार्यक्रम साथ में ही है।
तो हमारा ये सम्मेलन हर साल होता है, तो इस बार 49वां वार्षिक सम्मेलन है हमारा। और अच्छा, सभी लोग समाज के जो इंदौर और इंदौर से बाहर, ये इंदौर का सम्मेलन होने के बावजूद भी यहाँ पूरे जितने भी आसपास के जितने जगह हैं वहाँ से हमारे समाज के समाजजन आते हैं और बड़े हर्षोल्लास के साथ में इस त्यौहार इस स्नेह सम्मेलन को मनाते हैं। इसमें हम कुछ सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं कि हमें किस प्रकार से आगे अपने समाज को सुधार के लिए या किस प्रकार से हमको अपने समाज के लिए कार्य करना है, तो वो हम हर बार अपने सम्मेलनों में करते हैं। ये जैसा कि आयोजन प्रस्तावित जो मांगलिक भवन है उसी भूमि पर हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? कितने समय में यहाँ पर मांगलिक भवन का निर्माण के लिए भी कुछ सहमति बनी है? आदरणीय, ये हमारी जमीन हमारे गंगराड़े समाज के मांगलिक परिसर के लिए प्रस्तावित है। ये जमीन हमने अभी अभी खरीदी है। अब इस पे हम मांगलिक परिसर का निर्माण भी चालू करेंगे और जैसा जैसा जितनी जल्दी समाज का सहयोग हमको प्राप्त होता जाएगा उतनी जल्दी हम इस मांगलिक परिसर को निर्माण कर देंगे। आज के आयोजन में हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित हैं और उत्साह के साथ सब यहाँ पे आए हुए हैं। जी। क्या कहना चाहेंगे? सभी परिवार के साथ उपस्थित हैं। हमारे समाज में बहुत अवेयरनेस है, बहुत सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब अच्छे एजुकेटेड लोग हैं। वो ये समझते हैं कि एक स्नेह सम्मेलन में जाने से समाज का उत्थान होता है। और जब हम अपनी मांगलिक परिसर की खुद की जमीन पे हैं तो ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है। इसलिए हमारे समाज के सभी लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। हम समाज के सभी सदस्यों का, सभी समाजजनों का बहुत आभार है। इसलिए आपका फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए दबंग न्यूज़ इंदौर। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।